हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक जो है आपके सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में जो है पूछा जाता है। हर एक एग्जाम मतलब जहाँ पर भी सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर्निया से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे हर्निया, उसके टाइप्स, उसके होने वाले कॉजेस और कैसे उसको हम रिपेयर करेंगे, है ना। तो स्ट्रक्चरल फेलियर इन द एब्डोमिनल वाल। क्यों हर्निया होता है? तो जो हमारा एब्डोमिनल वाल है, पेशेंट का जो एब्डोमिनल वाल है दोस्तों, पेशेंट का जो एब्डोमिनल वाल है, इसमें जो मसल्स हैं, इन मसल्स का वीकनेस हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, मसल जो है सेपरेट हो जाता है और जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे इंटेस्टाइन हो या कोई टिश्यू हो, वो बल्ज आउट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? बल्ज आउट हो जाता है, बाहर की ओर उसका जो है प्रोट्रूजन देखने को आपको मिलने लगता है। तो यहाँ हम डेफिनेशन पढ़ेंगे हर्निया का, है ना। जो मैंने आपको समझाया, ये देखो, ये आपको डिस्टेंडेड स्किन लेयर आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लेयर है, ये आपका इंटेस्टाइन का लेयर है और ये जो है बाहर आ रहा है। ये जो अपने नॉर्मल जो इसकी बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री से ये बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हर्निया क्या है दोस्तों? तो हर्निया इज द एब्डोमिनल प्रोट्रूजन ऑफ एन ऑर्गन या टिश्यू थ्रू अ वीक पॉइंट इन द मसल्स और सराउंडिंग वॉल दैट नॉर्मली कंटेन्स इट। तो जो भी सराउंडिंग वॉल या मसल जो इन तरह के टिश्यू या ऑर्गन्स को अपने अंदर समाहित रखता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और उसके थ्रू क्या हो जाता है, ये बल्ज आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कितने तरह के हर्निया होते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, है ना। ठीक है दोस्तों, आप एक एक करके याद रखिएगा। फर्स्ट जो है हमारा हाइटल हर्निया है, ठीक है। ये है दोस्तों, ये अपना डायफ्राम है। क्या है? ये है डायफ्राम। तो हाइटल हर्निया जो है स्टमक के ऊपर होगा और आपके डायफ्राम के पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अपर स्टमक प्रोट्रूडिंग थ्रू द डायफ्राम। जो स्टमक का अपर पार्ट होगा वो डायफ्राम के थ्रू जो है इधर बाहर आना शुरू कर देगा, इसका प्रोट्रूजन शुरू हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे हाइटल हर्निया, याद रखिएगा, हाइटल हर्निया, ठीक है। हाइटल हर्निया, इसको अगर कोड वर्ड में आप याद रखना चाहते हो तो H स्टैंड्स फॉर हाई। तो जो स्टमक का अपर पार्ट यानी हाई वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट है ना, वो प्रोट्रूड आउट होने लगता है डायफ्राम के थ्रू, तो इसको बोलते हैं हम हाइटल हर्निया। नेक्स्ट है इपीगैस्ट्रिक हर्निया। तो कह रहा है इपीगैस्ट्रियम जो होता है आपका बीच वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इपीगैस्ट्रिक हर्निया में क्या होता है? तो प्रोट्रूजन थ्रू द अपर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है अम्बलाइकल हर्निया। तो जो आपका नावेल होता है, जो अम्बलाइकस होता है, वहां से जो है कोई ऑर्गन या टिश्यू जो प्रोट्रूड आउट होने लगे। नेक्स्ट है इंसिजनल हर्निया। तो इंसिजनल हर्निया क्या है दोस्तों? तो मान लो कोई सर्जिकल इंसिजन, कोई पहले सर्जरी हुई हो पेशेंट में और उसको सर्जिकल इंसिजन्स लगे हो, लेकिन वो जो सर्जिकल इंसिजन्स लगे हैं वहां पे जो वाल है, जो मसल्स है, उसमें स्ट्रक्चरल वीकनेस डेवलप हो चुका है और वहां से जो है कोई भी टिश्यू या ऑर्गन जो है प्रोट्रूड आउट हो, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम इंसिजनल हर्निया या सर्जिकल हर्निया। और नेक्स्ट है इंग्वाइनल हर्निया। ये बच्चों में आप देखे होंगे, बहुत ही ज्यादा जो है ये कॉमन होता है इंग्वाइनल हर्निया। लोकेटेड इन द गोरियन रीजन, है ना। ये देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फेलियर। नेक्स्ट फिमोरल हर्निया। तो लोकेटेड इन द अपर थाई, सॉरी, जो इंग्वाइनल रीजन होगा ये होगा आपका, और ये आपका फिमोरल हर्निया, फिमोरल रीजन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
दोस्तों व्हाई द वॉल फेल्स, मतलब क्यों जो वॉल में वीकनेस हो रहा है या जो हर्निया डेवलप हो रहा है मसल वीकनेस के थ्रू, ये क्यों हो रहा है। तो इसमें जो है पेशेंट प्रोफाइल रिस्क, मतलब पेशेंट से एसोसिएटेड क्या रिस्क है ये हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कह रहा है कि एल्डरली पेशेंट है, एजिंग, टिश्यू एजिंग हो चुकी है, इसके वजह से मस्कुलर वीकनेस हो गया है। मेल जेंडर में हेवी वर्क के चलते ओबेसिटी हो गई, तो इंटरनल एब्डोमिनल प्रेशर जो है वाल पे कंटिन्यूअस बना रह रहा है। नेक्स्ट, या ओबेसिटी, ये स्मोकर्स में भी ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कॉन्जेनाइटल वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल वाल, जन्मजात ही वीकनेस है, ठीक है। और प्रीवियस एब्डोमिनल सर्जरी जिसकी वजह से सर्जिकल हर्निया या जो इंसिजनल हर्निया हो रहा है। और नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। और नेक्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेसर की बात करें, इंक्रीज प्रेशर जिसके वजह से ये हो रहा है। तो फ्रीक्वेंट हेवी वेट लिफ्टिंग की वजह से हो सकता है, क्रोनिक कफ के वजह से हो सकता है ना, और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लिनिकल इवेल्युएशन और चेकलिस्ट। तो पेशेंट सिम्टम्स में जो है वो सब्जेक्टिव है। तो पेशेंट सिम्टम में आप क्या देखोगे, तो स्वेलिंग और डिस्टिंक्ट बल्ज इन द एब्डोमेन या गोरियन रीजन, पेन ट्रिगरिंग बाय लिफ्टिंग और कफिंग, है ना, कुछ भारी सामान उठाते हुए या कफ करते हुए जो है पेन ट्रिगर हो जाए। बर्निंग सेंसेशन लोकेटेड डायरेक्टली एट द स्वेलिंग, और अ जनरल फीलिंग ऑफ हेवीनेस इन एब्डोमेन, है ना, एब्डोमेन बिना मतलब का, बिना खाए पिए भी भारी भारी सा लग रहा है। और ऑब्जेक्टिव फीचर्स क्या है जिनको क्लिनिकल फीचर्स बोलते हैं, तो विजिबल बल्ज, है ना, आपको एब्डोमेन में कहीं भी विजिबल बल्ज दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसिव कफ इम्पल्सेस, है ना, हेवी कफ है ना। नेक्स्ट है पोस्चरल डायनेमिक्स। पोस्चरल डायनेमिक्स यानी जो है स्वेलिंग इंक्रीजेज, विच लिस्ट इज स्टैंडिंग अप कंप्लीटली डिसअपियरिंग, और विलिस्ट लेइंग डाउन। नेक्स्ट है हर्निया सिविरिटी स्पेक्ट्रम की बात करें, तो फर्स्ट है रिड्यूसिबल हर्निया। तो अर्ली स्टेज में जो है ये देखने को हमें मिलता है। मैकेनिज्म क्या है, तो कंटेंट्स कैन बी पुशेज बैक इनटू द एब्डोमेन, मतलब शुरुआत में थोड़ा बहुत बल्ज दिखा, लेकिन फिर से जो बल्ज आया था, जो कंटेंट आए थे, वो पुश बैक हो गया एब्डोमेन में। सिम्टम्स प्रोफाइल की बात करें तो यूजुअली ये पेनलेस प्रोसीजर होता है, ये सॉरी पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है। नेक्स्ट है इरिड्यूसिबल हर्निया, मतलब एलिवेटेड रिस्क। इसमें क्या है कि कंटेंट्स आर ट्रैप्ड एंड कैन नॉट बी पुश बैक। एक बार जो बल्ज आउट हो गया, वो जो है वो वहां पे ट्रैप हो गया, वहां पे जाम हो गया आके, और फिर वो पुश बैक नहीं हो रहा है। सिम्टम्स में इसमें डिस्कम्फर्ट होगा, राइजिंग रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, मैकेनिज्म क्या है, तो इंटेस्टाइनल फ्लो इज ब्लॉक, क्योंकि वो बल्ज आउट हो गया है, वहां प्रेशर क्रिएट हो रहा है। सिम्टम्स क्या है, तो एब्डोमिनल पेन, नॉजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया। स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में जो है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा, मेडिकल इमरजेंसी है, और ब्लड सप्लाई टू द इंटेस्टाइन इज कम्प्लीटली कट ऑफ। सिम्टम्स जो है आपको देखने को मिलेगा, इसमें सीवियर पेन, हाई रिस्क ऑफ टिश्यू डेथ और गैंग्रीन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल कोलैप्स की बात करें तो स्ट्रैंगुलेशन इमरजेंसी, और इसमें आपको जो है इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो द मस्कुलर वाल clamps down tightly on the protruding intestine, or severing its vital blood supply. The cascade of complication is the if an irreducible hernia is left untreated, it rapidly progress through a dangerous clinical cascade. जैसे intestinal obstruction हो सकता है, strangulation यानी blood flow severed हो सकता है, और इन्फेक्शन और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और गैंग्रीन मतलब टिश्यू डेथ हो सकता है। डायग्नोस्टिक पाथवे की बात करें हम दोस्तों, तो इसमें जो है प्राइमरी कंफर्मेशन हमें करना जरूरी है।
clinical examination, the definitive method of diagnosing a hernia performed by the surgeon, identifying the visible bulge और dynamic clinical features। इसमें जो है अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और सीटी के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, डायग्नोज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।